नमस्कार दोस्तों। आज मैं जियोग्राफी के उन क्वेश्चन की चर्चा करूंगा जो डाउटफुल है और जिन पर आपत्तियां लगी है। इनमें पहला ही क्वेश्चन है, 17वां सवाल था पेपर का, भारत का सबसे बाढ़ प्रवण राज्य कौन सा है। तो आरपीएससी ने इसमें बिहार माना है, कुछ बुक्स में इसमें असम दिया हुआ है। तो इसमें दोनों क्वेश्चन जो है दोनों आंसर इसमें सही बैठ रहे हैं। कुछ गाइडों में बिहार दिया है, कुछ में असम दिया हुआ है, आपत्ति लगी है। जहाँ तक चांस है ये क्वेश्चन 100% डिलीट होने वाला है, 100%। तो पहला सवाल अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिलीट होने वालों में से है 23वां सवाल है। 23वां क्वेश्चन, द्वार स्थलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। अब द्वार स्थलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है वो सिक्किम हिमालय है, और सिक्किम हिमालय ही आरपीएससी ने सही माना है। जबकि जो राजस्थान बोर्ड की 11वीं कक्षा की किताब है उसमें हिमाचल उत्तराखंड हिमालय में भी द्वार स्थलाकृतियों का जिक्र किया हुआ है। तो इस आधार पर कई लड़कों ने इस पर आपत्तियाँ लगाई है। जहाँ तक चांस है ये क्वेश्चन भी 100% आपका डिलीट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है 33 क्वेश्चन, बेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक 1 होने पर अधिकतम लाभ के लिए उद्योग कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए। तो इसमें जो है आरपीएससी ने 1 नंबर सही माना है कच्चे माल के स्रोत पर, लेकिन अधिकतर गाइडों में और जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं उसमें मैंने देखा है और मैंने भी इस पर आपत्ति लगाई है, उसमें इसका उत्तर जो है बाजार होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में 100% मुझे यहाँ लग रहा है कि इसमें जो है ज़्यादातर चांस है कि इसका आंसर चेंज होगा, और चेंज नहीं होगा तो कम से कम डिलीट ज़रूर होगा, लेकिन ज़्यादातर इसके चांस है 100%, 99% तो चेंज होने के हैं। तो इस 33वें क्वेश्चन में जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि इसके जो है चेंज होने के चांसेज ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है, सुदूर हॉस्पेट लोहा इस्पात लोहा खनिज के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कहाँ पर है। कर्नाटक में जिले का नाम पूछा है। तो ये जो बुक है इसमें एनसीईआरटी की बुकें हैं, वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चल रही है, 12वीं कक्षा की किताब से लिया हुआ सवाल है, और इसमें बेलारी ही सही दिया हुआ है। लेकिन कुछ लड़कों की आपत्तियां हैं कि यहाँ पर कर्नाटक में नया जिला बन गया है और शिमोगा इसका उत्तर होना चाहिए। लेकिन अगर ये आरपीएससी इस क्वेश्चन का उत्तर जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब से माने तो बेलारी ही सही मानेगी। हाँ, कुछ चांस है इसके 50% इसके चांस है डिलीट होने के, नहीं तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बेलारी सही दिया है आरपीएससी ने, और आपत्तियाँ इस पर भी लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ 44वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से युग में सही है। तो इसमें आरपीएससी ने जो है 2 नंबर सही माना ए और सी को, सॉरी इसमें बी और सी को सही माना है 1 नंबर। लेकिन इसमें जो बी नंबर ऑप्शन है, आप देखिए ध्यान से 44वें क्वेश्चन में बी नंबर ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश न्यूनतम नगरीय जनसंख्या। देखिए ध्यान से देखना, आप किताब में भी देख लेना, आप एनसीईआरटी में देखा हुआ मैंने, हिमाचल प्रदेश न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, ये सही नहीं है, जबकि आरपीएससी के ऑप्शन में ये सही माना है। तो हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या नहीं है मेरे भाई। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या अगर भारत में पूछी जाए तो वो सिक्किम राज्य में है, न्यूनतम नगरीय और न्यूनतम ग्रामीण। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का अगर प्रतिशत पूछा जाता, न्यूनतम जनसंख्या का अगर प्रतिशत पूछा जाता, अनुपात पूछा जाता तो हिमाचल प्रदेश होता, लेकिन न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, टोटल न्यूनतम नगरीय जनसंख्या हिमाचल में नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन भी जहाँ तक मुझे लग रहा है डिलीट होने के चांसेज ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्लेन टेबल स्टेशन की स्थिति निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन पर आपत्तियां लगी है, हालांकि इसका जो मैटर है ऑथेंटिक प्रूफ है वो बहुत कम मिला है। इसमें आरपीएससी ने बी और डी सही माना है, बी और डी मतलब ऑप्शन नंबर 1 ये सही माना है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें ये दोनों सही है, या तो इसमें चारों सही है या फिर इनमें उत्तर नहीं बैठ रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन पर भी आपत्ति लगी है। हो सकता है ये क्वेश्चन डिलीट हो जाए, 50% चांस है इसके डिलीट होने के। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर
54 नंबर क्वेश्चन है, एक मानचित्र पर 4 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 16 वर्ग को दर्शाता है। अब यहाँ 16 वर्ग को दर्शाता है तो मानचित्र के प्रदर्शन, अब यहाँ वर्ग सेंटीमीटर नहीं दिया है पीछे, तो ये हिंदी और इंग्लिश का मैटर है थोड़ा सा। ऐसे क्वेश्चन आरपीएससी कम ही डिलीट करती है, क्योंकि इंग्लिश वर्जन को सही माना जाता है। ये पहले भी क्लियर किया हुआ होता है आरपीएससी के द्वारा। अगर हिंदी और इंग्लिश के वर्जन में अक्षरों में या राइटिंग में अगर भिन्नता है तो इंग्लिश राइटिंग को सही माना जाता है। वैसे वर्ग सेंटीमीटर नहीं दिया, बस इतना सही मैटर है यहाँ पे कि जो 16 वर्ग है यहाँ वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए, बाकी इसका आंसर आरपीएससी ने सही दिया है। तो इस पर आपत्तियाँ जरूर लगी है, लेकिन इस प्रश्न के डिलीट होने के चांस बहुत कम है, डिलीट होने के चांस बहुत कम है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का, निम्न युग्मों में से सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपत्तियां लगाई होगा लड़कों ने, और मैंने तो हालांकि नहीं लगाई है और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सुमेलित कौन से हैं? तो इसमें सुमेलित एक तो अंबुजा सीमेंट, राबड़ियावास, ये सही बताया है, और एक जेकी सीमेंट निम्बा हेड़ा वाला सही बताया इसने। बी और सी ऑप्शन जहाँ पर है 2 नंबर सही बताया इसने। और कुछ लोग बता रहे हैं कि अंबुजा सीमेंट राबड़ियावास नहीं है, कि खारियावास या और भी जगह है। राजस्थान में 3 अंबुजा सीमेंट आपको पता होना चाहिए, राबड़ियावास में है, खारियावास में है, और एक और जगह मुंडवा में है, नागौर में। 3 अंबुजा फैक्ट्रियाँ राजस्थान में, और ये ऑप्शन इसमें सही है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी इस पर आपत्तियाँ लगी होगा तो आरपीएससी देखेगी, चांस कम है डिलीट होने के। अगला क्वेश्चन है थॉर्नथ्वेट वाला जलवायु वर्गीकरण, ये 68वां क्वेश्चन आरपीएससी ने पहले ही डिलीट कर दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 98 क्वेश्चन, वर्ष 2011 में राजस्थान में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें तीसरा जो पॉइंट है, ऑप्शन नंबर 3 सही किया है आरपीएससी ने। राजस्थान में 2011 में 1 लाख से अधिक नगरों वाले जनसंख्या वाले नगरों की संख्या जो पूछी है इसमें, वो 30 नहीं होकर 29 थी। तो 29 और 29 का आंकड़ा इसमें है नहीं, तो लगभग 30 ही के निकट है और सही माना जाएगा वो। इस क्वेश्चन के डिलीट होने के चांस भी थोड़े से कम है, हालांकि इस पर आपत्तियां लगी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 116 नंबर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से 116वां क्वेश्चन है, आर्द्रता मापन के निम्न में से कौन सी विधि दबाव तथा तापमान के बदलाव को प्रभावित नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन में आपत्तियां लगाई, हालांकि आरपीएससी ने इसका जो उत्तर है इसमें विशिष्ट आर्द्रता माना है, और इसमें आपत्तियां लगी है। कुछ किताबों में निरपेक्ष आर्द्रता भी दे रखा है। तो इसमें ज़्यादातर बुक्स में जो ऑथेंटिक किताबें हैं उसमें विशिष्ट आर्द्रता ही सही है। फिर भी इसमें चांस है, 70% चांस है इसमें डिलीट होने के। आपत्ति ज़रूर लगी है, लेकिन कम चांस है डिलीट होने के, मुश्किल होगा, क्योंकि आरपीएससी ने विशिष्ट आर्द्रता माना है और कई गाइडों में इस विशिष्ट आर्द्रता दे रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 122वां, अल्फ्रेड वेबर के अनुसार श्रम लागत सूचकांक का सही सूत्र क्या है? तो इसमें आरपीएससी ने 2 नंबर ऑप्शन को सही माना है, जबकि इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही है, उत्पादित वस्तु का भार बटा श्रम लागत। तो इस क्वेश्चन पर खूब आपत्तियां लगी है और मैंने भी इस पर लगाई है, क्योंकि मेरा इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो ये क्वेश्चन क्योंकि देखो बुक्स में, कई बुक्स में ये भी दे रखा है और कई में ये भी दे रखा है, ऑप्शन 1 भी दे रखा है, 2 भी दे रखा है, तो फिर यहाँ पर कंट्रोवर्सी वाला मैटर हो जाता है। आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन को डिलीट ही करेगी, सही करने का सवाल ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन 101% डिलीट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना चलते हैं, अल्फ्रेड वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक 1 होने पर, पदार्थ सूचकांक का सूत्र पूछा था इसमें, और पदार्थ सूचकांक का सूत्र जो है उसमें भी ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। कुछ किताबों में ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, आरपीएससी ने इसका आंसर 2 माना है, तो इस पर भी आपत्तियां लगी है, और इसके भी चांसेज है कि ये भी 100% आपका डिलीट होने वाला सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इतने ही क्वेश्चन है, लगभग 13 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आप देख लीजिए, यहाँ से 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 क्वेश्चन पर आपत्तियां लगी है। और जहाँ तक मुझे ध्यान है इन 13 क्वेश्चन पर ही आपत्तियां लगी है, हो सकता है 1-2 पर और लगी हो।
लेकिन इन 13 में से लगभग यूँ मान के चलिए 10 क्वेश्चन तो डिलीट होने वाले हैं। अब वो डिलीट होने वाले क्वेश्चन आपको फ़ायदा करेंगे या नुकसान, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि अगर वो 10 के 10 क्वेश्चन आपके गलत में से डिलीट हो रहे हैं, आपके अभी वर्तमान आंसर की के हिसाब से गलत में से डिलीट हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा करेंगे। लेकिन अगर आपके अभी सही है और डिलीट हो रहे हैं तो नुकसान भी कर सकते हैं। और फिर उनकी मार्किंग क्या रहेगी, मैंने इस बारे में थोड़ा सी कैलकुलेशन करी है। मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट होते हैं, 10 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो शेष क्वेश्चन बचते हैं 140, और वो मार्क्स जो है टोटल 300 नंबर के ही रहेंगे। अब जो है एक क्वेश्चन जो है 140 क्वेश्चन रह जाएंगे आपके 300 नंबर के, और ये 300 नंबर के 140 क्वेश्चन रहने के बाद आपका प्रत्येक क्वेश्चन 300 बटा 140 हो जाएगा, और एक क्वेश्चन आपका 2.142 अंक का हो जाएगा। इस तरह से यदि आपके मान लीजिए अभी 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कट पीट के 100 क्वेश्चन राइट बच रहे हैं, तो फिर आपके उन 100 क्वेश्चनों के नंबर 200 नहीं होकर और 214 अंक हो जाएंगे। इस तरह से अगर ये क्वेश्चन डिलीट होने वाले जो क्वेश्चन है आपके गलत में से डिलीट होते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा आपको फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अगर इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके सही में से डिलीट हो रहे हैं तो आपका जो बैलेंस है बढ़ने वाला नंबरों का वो बराबर भी रह सकता है और हो सकता कम भी हो जाए। तो इस तरह से अपेक्षा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आगे शेयर करें और अपने मित्रों को भी बताएं। और इस तरह से जल्दी ही आपका रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट की जो है बात है वो मैंने पिछले वीडियो में बता दी थी कि जनवरी लास्ट तक आपका रिजल्ट निश्चित रूप से आ जाएगा। और इसी के साथ आपको रिजल्ट की ढेर सारी शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।